हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्योतिष कुमार, आप सभी का डीएनएस ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज जो है मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शंस ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ये क्लास 7 का टॉपिक है। सभी बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स होंगे। ठीक है, किसी में 4, एनसीईआरटी में 5 है, तो किसी में आरएस अग्रवाल में 13 चैप्टर्स हैं, तो उससे वैरी नहीं करता। मेरा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स से सबसे पहले जो है हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज एंगल। ठीक है, व्हाट इज एन एंगल। सो आप जो है एंगल्स की अगर बात करते हैं तो आप प्रीवियस क्लास में आप क्लास 4 और 3 से ही आपको एंगल्स छोटे छोटे जो है टॉपिक्स करके आपको बताया गया है। अब 5 और 6 आते आते तो एकदम डिटेल्स में आप एंगल्स के बारे में पढ़ोगे। फिर भी मैं जो है सिंपली जो है रिपीट कर देता हूं। देखिए, एंगल्स करता है बिटवीन टू रे, फर्स्ट रे एंड सेकेंड रे are joined together form an angle। जब दो रे किसी एक पॉइंट्स पे आकर के मिलेगा, ये पॉइंट्स मेरा O है, ये मेरा A है और ये मेरा B है, तो पॉइंट्स OA और AB कहाँ मीट कर रहा है? O पे। तो हमारा क्या बन रहा है? एंगल्स बन रहा है। ठीक है, सो when two ray are meet together at a certain points to form an angle। जब कोई भी दो रे अगर किसी एक पॉइंट्स पे मिलता है तो क्या बनता है? हमारा एंगल बनता है। अब जो है आप जो है एंगल्स के टाइप्स पढ़े होंगे। ठीक है, वो टाइप्स क्या होगा मेरा? एक्यूट एंगल। सेकेंड आप क्या पढ़े होंगे? ऑब्ट्यूज। थर्ड क्या पढ़े होंगे? राइट। उसके बाद राइट के बाद आप पढ़े होंगे रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद लीनियर पेयर। या लीनियर एंगल, या जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल्स भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, लीनियर एंगल्स या फिर इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल्स भी कहते हैं। सो अब हमारा एक्यूट एंगल क्या होता है? अब देखिए, एक्यूट एंगल्स में होता है कि 0 डिग्री से ग्रेटर और लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल में यही होता है, ये हमारा 0 डिग्री से ग्रेटर होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? 90 डिग्री से लेस देन होगा। ऑब्ट्यूज एंगल्स में क्या होता है? 90 डिग्री से ग्रेटर, ठीक है, बट स्मॉलर देन कितना होगा? 180, और स्मॉलर देन 180। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल्स की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है? देखिए, ये हमारा स्ट्रेट एंगल होगा, ये हमारा जो है लीनियर एंगल भी आप लोग इसे कर सकते हैं या फिर स्ट्रेट एंगल्स कहिए। ठीक है, अगर यहां जब बनता है तो ये 180 होता है। ठीक है, क्या होता है? 180 होता है। और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ये 180 से भी बड़ा होता है। तो यहां से जब ये बिगिंस हुआ
तो 180 हुआ, लेकिन ये 180 से ग्रेटर, यानी कि अगर मान लो कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो यहां से भी अगर आएगा तो ये 180 हो जाएंगे, ये भी हमारा 180 का होगा। ठीक है, सो अगर इस लाइंस को हम कंप्लीट जो है खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो मेरा एंगल्स जो फॉर्म होगा वो कौन होगा, यहां से मेरा एंगल यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक आएंगे, है ना। तो ये मेरा जो एंगल होगा ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, है ना। अगर इस एंगल्स को ऐसे बनाएं और इनका फॉर्मेशन ऐसे अगर करके दिखाते हैं, तो ये हमारा जो बनेंगे वो हमारा क्या बनेगा, 180 का बनेगा। लीनियर पेयर जो स्ट्रेट एंगल होता है वो ये होता है 180। ठीक है, आई होप यह टाइप्स ऑफ जो है एंगल्स आपको जो है क्लियर होंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ कंजस्टेड हो गया है, तो मैं आपको क्लियर करके जो है मैं आप सभी को जो है बता दूंगा। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए। अब इन्हीं सारे एंगल्स से रिलेटेड, ठीक है, जो मैंने अभी टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ाया है, इन्हीं एंगल्स को एडिशंस करके कुछ और एंगल्स बने। ठीक है, फर्स्ट जो एंगल्स बना है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि व्हेन टू एंगल्स, दो एंगल्स होना चाहिए। फर्स्ट एंगल AOB and second angle CDE। ठीक है, इनकी वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है 60, और इनका जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है मान लो कि मेरा है 30। चलो 30 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो कि ये हमारा है 30 डिग्री का है। तो अगर दो एंगल्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, मान लो कि अगर 60 प्लस 30 को ऐड किया, मेरा कितने आ गए 90। सो व्हेन टू एंगल्स, है ना, व्हेन टू एंगल्स are added to each other, their result will be equal to 90 degree. So both angles are said to be complementary angle। ठीक है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। AOB जो है CDE का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और CDE जो होगा AOB का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन क्या आता है, मान लो कि मेरा कोई एक जो है वैल्यू दिया हो, मान लो कि मेरा 70 डिग्री एक मेरा वैल्यू दिया होगा। अब कहता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। अब 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री हमें फाइंड करना है। तो इस सिचुएशंस में हम क्या करें, हम जानते हैं कि जब दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो हमको प्लस करना होगा। और यहाँ मान लो कि अगर कुछ नहीं है, यहाँ मेरा क्वेश्चन मार्क था, और ये कितने होना चाहिए, 90 होना चाहिए। सो अगर यहाँ पे x है ना, सपोज कर लेते हैं, सो x दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस 20, सो दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। So 20 degree is a complementary angle of 20 degree, है ना। चलिए नेक्स्ट,
सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो मेरा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल का है। सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में कहता है, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में इसमें भी दो एंगल्स होंगे। ऐसी बात नहीं है कि इसमें सिंगल ही एंगल्स है, इसमें भी दो ही एंगल्स है। जैसे मान लो ए ओ बी और एक मेरा एंगल है सी डी ई। एक का वैल्यू मेरा है 60 डिग्री और अनदर का वैल्यू मेरा है 120 डिग्री। सो between two angles the sum of two angles is equal to 180 degree, है ना। sum of two angle is equal to 180 degree is known as supplementary angle। जब दो एंगल्स को ऐड करेंगे, अगर वो 180 का इक्वल्स होते हैं तो उनका वैल्यू क्या होगा, 180 होगा, तो उसे हम कौन सा एंगल्स कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स ऑफ मैंने यहां लिया है 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो हमारा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स, कोई आपको एक वैल्यू दे दिया हुआ रहेगा, मान लो कि मेरा दिया हुआ है 110 डिग्री और कहता है कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 110 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, क्या करेंगे 110 डिग्री प्लस यहाँ क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है मेरा और ये कितने की इक्वल्स होना चाहिए, बोथ एंगल्स को अगर ऐड करेंगे तो कितने का इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क्स की जगह हम x ले लेते हैं। सो x दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 180 और 110 यहाँ प्लस में है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। सो x दैट इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 20 डिग्री। सो 20 डिग्री इज ए सप्लीमेंट्री ऑफ 110 डिग्री। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं। एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या है, सबसे पहले बात हमको ये जानना है। कहता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सबसे पहले प्रॉपर्टी समझिए, पहला कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन फर्स्ट मेरा प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल के लिए कि मेरा क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। सेकंड मेरा क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म। क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म्स। और अदर्स टू आर्म्स जो होगा अपोजिट टू ईच अदर। अदर टू आर्म्स आर अपोजिट
अपोजिट टू ईच अदर, वे सेम डायरेक्शंस में नहीं होंगे। जैसे मान लो मैंने एक एंगल बनाता हूं, ठीक है, मेरा एक एंगल बना ए बी सी, ठीक है। अगर इसी लाइंस को मैं यहां ऐसे इसको एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, और एक्सटेंड करके इसको मैं डिफॉल्ट कर लेता हूं, ठीक है, तो मेरा फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज जो है हमारा है एडजेसेंट के लिए कि मेरा कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ये देख लीजिए बोथ एंगल्स के लिए, ये मेरा क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। सेकंड कॉमन आर, हमारा ये जो ए बी है वो ये बोथ एंगल्स में इंक्लूडेड है। ये भी हमारा जो रे है ये क्या है, डी ए बी डी में भी है और ए बी सी में है, तो मेरा कॉमन आर्म्स भी हो गया। और अदर टू आर्म्स, एक तो कॉमन आर कॉमन वर्टेक्स हो गया, और अदर टू आर्म्स जो होंगे अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। देख लो एक आपका राइट साइड है, देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, तो एक मेरा राइट हैंड की तरफ है तो दूसरा मेरा लेफ्ट हैंड की है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट्स हो गए। सो ये हमारा जो एंगल्स होगा वो हमारा क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक है, क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स होगा। सो एडजेसेंट एंगल, अब देखिए कभी कभी आपको यहां जो एंगल्स बने डी बी ए एंड ए बी सी, एंगल डी बी ए और एंगल ए बी सी, ये बोथ आर क्या है हमारे एडजेसेंट एंगल्स। अब थोड़ा सा मैं आपको जो है इन चीजों को थोड़ा सा एक चीज और है कि अगर क्या दूसरी तरीके से अगर इनको रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ चीजें तो आपको कॉमन हो जाएंगे लेकिन कुछ चीजें जो है कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। मान लो ये ए बी सी और डी। अब देखो मेरा यहां जो ये पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इस पिक्चर्स को देखो और पिक्चर से आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या था, कॉमन वर्टेक्स, मेरा कॉमन वर्टेक्स है। ये भी हमारा क्या है, दो एंगल्स बन रहे हैं ना, ए बी डी और सी बी डी, और दोनों का मेरा क्या है, पॉइंट्स बी जो हमारा कॉमन है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरा फुलफिल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म्स अब इन दोनों में ही देखो, ए बी डी और सी बी डी, इन दोनों में ही हम देख रहे हैं, तो ये जो एंगल्स मेरा जो रे है बी डी क्या है, कॉमन है, तो ये भी मेरा प्रॉपर्टी हमको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टीज था कि जो अदर्स टू आर्म्स जो होंगे, एक तो कॉमन हो गया लेकिन जो अदर्स टू आर्म्स होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट्स होंगे, अपोजिट आर्म। तो अपोजिट आर्म की अगर बात करें, क्या अपोजिट है, देखो ए बी इसी डायरेक्शंस में और ए बी यानी कि ए बी और बी सी दोनों एक ही डायरेक्शंस में,
तो ए हमारा प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं करता है। सो एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी इज नॉट adjacent एंगल, है ना। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स मेरा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लीनियर पेयर। linear pair. So लीनियर पेयर एंगल में सबसे पहला तो मेरा एक लीनियर एंगल बनना चाहिए, है ना। सो हम यहां पे एक पॉइंट लेते हैं O, A और A B। यहां पे जो मेरा एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 180 डिग्री, जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल्स भी कहते हैं। सो ये अगर इस स्ट्रेट एंगल्स में मेरा कोई एक आर्म D आ जाए तो क्या होगा। अब देखिए एडजेसेंट हो गया, है ना। तो ये बोथ एंगल्स AOD और DOB, एंगल AOD एंड एंगल DOB बोथ आर लीनियर पेयर। ये कैसे हैं, लीनियर पेयर। आई होप आपको जो है यह लीनियर पेयर समझ में आ गया। और लीनियर पेयर का एक चीज और भी बात आपको ध्यान रखना होगा, इन दो एंगल्स को अगर हम सम ऑफ करेंगे सो 180 का ही होगा। जो लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर्स को अगर हम ऐड करेंगे, फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल, दो एंगल्स होंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 180 का ही होगा। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, मान लो कि अगर मेरा एक क्वेश्चन हमारा जो है 35 डिग्री का दिया होगा, तो मेरा इसका लीनियर पेयर क्या होगा, एक 35, सेकंड क्वेश्चन मार्क 180 का होगा। सो यहां क्वेश्चन मार्क्स के लिए हम क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे। सो देयरफॉर x दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 35। सो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 7 3 4 1 145 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आप लीनियर पेयर्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये तो मोस्टली जो एंगल्स के जो टॉपिक्स थे, वो एंगल्स के टॉपिक्स को मैंने जो है कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब जो है एंगल्स में ही जो है एक चीज लाइंस से रिलेटेड, अगर एंगल्स दोनों ही है तो पहले एंगल्स में ही आते हैं तो उसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। देखिए
O A B C and D। ठीक है, ये जो एंगल्स होंगे इसके अपोजिट्स होंगे और ये एंगल्स जो होंगे इनके वर्टिकली अपोजिट्स होंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट्स होंगे। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं सम्मुख। ठीक है, आमने सामने। ठीक है, फ्रंट ऑफ ईच अदर्स नोन एज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है, अगर आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो आप इसका अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लो कि अगर ये हमारा 35 डिग्री का है, कौन, DOC दैट इज इक्वल टू 35। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस कर सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ BOC, एंगल BOC, एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल AOD। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस भी कर सकता है। अगर वर्टिकली अपोजिट्स में अगर एक एंगल हमको मिला हुआ है तो हम बाकी के सारे एंगल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ये 35 है, सो इसका अपोजिट क्या होगा, 35। मैंने अभी बताया है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। ठीक है, अगर BOC अगर 35 डिग्री का है तो AOB भी क्या होगा, 35 डिग्री का ही होगा। अब मेरा रह गया दो चीज, मैंने तो AOB फाइंड कर लिया है, ये मैंने फाइंड कर लिया कि ये कितने के होंगे, 35 का होगा। अब देखो मेरा रह गया BOC और AOD। अब किसी एक को निकाल लो, या तो BOC को निकाल लो या फिर AOD को निकाल लो, किसी को भी आप निकाल सकते हो। किससे, लीनियर पेयर से। ठीक है, किससे निकालोगे, लीनियर पेयर से निकालोगे। अगर ये 35 है तो लीनियर पेयर कितने का होता है, 180 का होता है। अगर हम दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो उनका वैल्यू कितने का होना चाहिए, 180 डिग्री का। और मेरा एक एंगल दिया हुआ है कि वो कितने का है, 35 डिग्री का है। सो मेरा सेकंड एंगल कितने का हो जाएगा, 180 से मैं 35 को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ये 5 हो जाएंगे, 7 3